Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. Today we are going to start exercise 6.3 class 9th NCERT line and angles. Okay, so let's get going. So as you can see, the first question is, let's read the question first. Question में क्या दिया हुआ है? Figure आपको given है, figure is right here. Side QP and RQ of triangle PQR produced to the point S and T. PQ को क्या किया उन्होंने S तक और RQ को T तक प्रोड्यूस कर दिया, यानी बढ़ा दिया है. उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? दैट एंगल SPR इज 135. SPR क्या है आपका? 135 है. एंड देन एंगल PQT इज 110. तो चलिए पहले गिवन दैट लिख लेते हैं. गिवन दैट क्या है हमारे पास? व्हाट इज इन गिवन दैट? इन ट्रायंगल PQR देखो एंगल SPR is equals to 135, angle PQT is equals to 110. Alright, so पूछा क्या आपसे? टू फाइंड क्या है वो लिख लेते हैं. टू फाइंड क्या है हमारे पास? एंगल PRQ इज इक्वल्स टू व्हाट? ये हमारा क्या है? टू फाइंड है. ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे कैसे निकाल सकते हैं. अब PRQ जो है वो कौन सा पोजीशन है? दिस पोजीशन इज दैट. ऑलराइट, अब इसका फर्स्ट मेथड क्या है? डेफिनेटली अलग अलग तरह के मेथड हम सोच सकते हैं. तो क्या अवेलेबल है यहाँ पे? ये आपका फिगर अवेलेबल है. ठीक है, ये लिखा है 135. थोड़ा हाइपोथेटिकली सोच के देखते हैं, विदाउट एनी लेबलिंग्स, हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं. 135. अब सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है? स्ट्रेट लाइन फाइंड करना. लेकिन दिस एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट स्ट्रेट लाइन. ऑल्दो इट्स नॉट रिटन कि इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको लगानी है, बट स्टिल यहाँ पे क्या आप कर सकते हो? या आप स्ट्रेट लाइन लगा लो लीनियर पेयर, या आप लीनियर पेयर लगा लो. इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू और थर्ड इंटीरियर एंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एक मेथड तो ये हो गया. ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका? सेकंड एक इजी मेथड है. इजी मेथड कैसे? कहने का क्या मतलब है? इजी मेथड मींस, इजी मेथड का मतलब है कि इफ आई विल बी, देखो क्या है 110, स्ट्रेट फॉरवर्ड 110 क्या दिख रहा है हमको? दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 110 डिग्री. ओके, यहाँ पर S है आपके पास, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर T है. ठीक है, सो एज यू कैन सी ये 110 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना. इफ़ आई विल बी फाइंडिंग दिस एंगल, अगर मैं ये एंगल स्ट्रेट लाइन से निकाल लूँ तो दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. या तो चलो लिख लेते हैं. SPQ इज अ लाइन, इज अ लाइन जहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मैं ले लेता हूँ x और इसको मैंने ले लिया y. सो क्या हो जाएगा? x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये क्या आ गया आपका? लीनियर पेयर. मेंशन कर दिया लीनियर पेयर. x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 45 डिग्री मिल गई. अब आफ्टर दिस, जैसा मैंने बोला, हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे. कहाँ पर? राइट हियर. सो लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो विथ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एंगल PQT, this exterior angle will be is equals to the sum of two interior angle, which will be angle QPR plus angle PRQ. so PQT की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 110 डिग्री. QPR हमने अभी भी फाइंड किया, विच वॉज एक्स. एंगल QPR यही है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया. एंगल QPR इज इक्वल्स टू दिस मच. ओके, सो यहाँ QPR की जगह पर रख दो x, यहाँ पर रख दो y. क्या हो जाएगा? ये 110 इज इक्वल्स टू x प्लस y. x इज 45 डिग्री. सब्सटीट्यूट कर दो 45 प्लस y. सो दिस विल बी व्हाट? y इज इक्वल्स टू
110 माइनस 45, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू दैट वुड बी वॉट 65 डिग्री। सो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x एंड y दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। Again, if you want to find using straight lines, definitely you can find using straight line. Use linear pair here, use linear pair here, then you can use angle sum property also. तो ये भी एक method हो सकता है। Let's move on to the next question. Next question क्या है हमारा? So in the next question, see again we are having a figure. अब in this kind of a figure, it's always better to extract the figure. Figure क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल अवेलेबल है। देखो ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ऑन द सेम बेस वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, वाई जेड बेस पे है, एंड सेकंड ओ वाई जेड भी क्या है, वाई जेड बेस पे है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लिख देंगे गिवन दैट। ठीक है, सो गिवन दैट में क्या क्या हमारे पास एंगल x अवेलेबल है। देखो एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, लेकिन किस में है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू दिस मच। उसके बाद दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब देखो यहीं से पता चल रहा है कि 3 पॉइंट लेबलिंग या 1 पॉइंट लेबलिंग कैसे करना है। सी यहाँ पे उसने 1 पॉइंट लेबलिंग 3 पॉइंट लेबलिंग यूज़ की, कहाँ पर, जहाँ पर 54 मार्क है। अब इसका बेसिक रीज़न क्या है, अगर वो सिर्फ y लिख देता है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है या इसको कर रहा है, इट डजंट नो, है ना, ये हमको तो बिल्कुल भी पता नहीं है। सो फॉर दैट अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों फिगर को अलग अलग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने फिगर ले लिया, दिस इज एक्स वाई जेड, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 62 डिग्री है और इसकी वैल्यू क्या है 54 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड ट्रायंगल भी है हमारे पास, तो ये हमने सेकंड ट्रायंगल भी ले लिया, ओ वाई जेड। अभी इसमें हमको कुछ भी नहीं पता, तो हमने सिर्फ लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। क्या है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर बोल रहा है तो विच मीन्स, देखो एंगल ओ वाई जेड है ना, अगेन ये गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख सकते हो वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर। ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं। अब अगर ये दोनों बाइसेक्टर हैं, सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों बाइसेक्टर होंगे तो इसके मतलब क्या है, कि इसके मतलब ये है कि एंगल y को ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन, वाई ओ। एंगल z को कौन डिवाइड करेगा, ओ जेड। सो definitely I can write that angle OYZ is equals to angle XYZ divided by 2 and angle OZY is equals to angle XZY divided by 2। ये दोनों चीज़ें हमने क्या की, एडिशनल लिख लिए, कहाँ से, यहाँ से, XO YO एंड ZO बाइसेक्टर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या, टू फाइंड क्या है। फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड में हमारे पास है एंगल ओ जेड वाई, जैसा मैंने बोला एंगल ओ जेड वाई यहाँ पर देखो अवेलेबल है। एक ये हमें फाइंड करना है, सेकंड बोल रहा है एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड मीन्स दिस एंगल, ये एंगल भी फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और इन द मीन टाइम हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल भी अवेलेबल नहीं है, और बिना ये निकाले हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए आएगा तो डेफिनेटली आपसे क्या पूछेगा, एंड एंगल एक्स जेड वाई। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है बट मैंने मैनिपुलेट थोड़ा सा किया है क्वेश्चन को, डोंट वरी अबाउट इट। अभी चलते हैं हम लोग। अभी सबसे पहला काम क्या है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, बट इसको आपको लिखना कैसे चाहिए, बच्चे ऐसे लिखते हैं, बट ऐसा ना लिख करके अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 3 पॉइंट लेबलिंग कीजिए, हमेशा 3 पॉइंट लेबलिंग, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 62 डिग्री, एक्स वाई जेड क्या है मेरे पास 54 डिग्री, प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180।
तो यहाँ से जब आप एंगल एक्स जेड वाई फाइंड करोगे दैट विल बी व्हाट 180 माइनस द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू, दैट विल बी माइनस 60 प्लस 50 110 116 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 74 डिग्री और 64 डिग्री, 64 डिग्री कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया, ये आपका आंसर नंबर 1। अब इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब देखो y और z को क्या बोला था, बाइसेक्टर बोला हुआ है उसने, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड अपॉन 2 एंड एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई अपॉन 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 डिग्री बाई 2 एंड दिस विल बी 64 डिग्री बाई 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। तो ये भी दोनों क्या हैं आपके आंसर्स हैं, राइट? दोनों नहीं है, एक्चुअली वन है, क्योंकि एक को हमको क्या करना है यूज़ करके, किसमें, इन दिस ट्रायंगल हमको क्या करना है, ये यूज़ करना है, और यूज़ करके क्या निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट थिंग विच वी नीड टू फाइंड। सो अब मैं लिखूंगा इन, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे मिल गया 27 डिग्री, यहाँ मिल गया 32 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड यूजिंग सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमने अप्लाई किया एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलराइट, सो एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59 डिग्री, that will be angle YOZ is equals to 121 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर, दिस इज द थर्ड आंसर। ठीक है, सेकेंड वन इज लाइज राइट अप हियर एंड द थर्ड वन इज राइट हियर। इजी क्वेश्चन। तो कब ये बनेगा इजीली, जब आप क्या करोगे, ट्रायंगल को इजीली एक्सट्रैक्ट करोगे। तो एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है ट्रायंगल को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन डन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड बहुत ईजी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, देखो ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये ए बी लाइन है, ये डी ई लाइन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, एक्सटेंड भी कर दिया है, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ कर देता हूँ और इस वाले पॉइंट को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए और ई। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, दिस इज 35 डिग्री। तो एब्सोल्युटली यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, 35 डिग्री ऑब्वियसली मिल जाएगा। अभी पहले हम लोग गिवन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। एंगल क्या है, बी ए सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। राइट, गिवन हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं, टू फाइंड एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू व्हाट। डी सी ई है कहाँ पर, वो देख लो पहले। डी सी ई जो है वो यहाँ पर है। राइट, और ये निकलेगा कब, जब तक आप इस ट्रायंगल में दो एंगल्स फाइंड नहीं कर लोगे। और मैंने एक एंगल ऑलरेडी फाइंड कर दिया है आपके लिए स्टार्ट में ही। तो आप क्या लिखोगे, सिंस AB is parallel to DE and AE is transversal। AE क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो एंगल AED is equals to एंगल CAB by alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल AED इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। AED की वैल्यू 35 मिल गई। अब देखो AED जब 35 मिल गया है
तो ए डी में क्या है हमारे पास तो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल कौन सा है, सी डी ई। ऑलरेडी यहाँ पर क्या गिवन है, दिस इज 53 डिग्री, ये हमने निकाल लिया 35 डिग्री, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल डी सी ई सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी डी ई की वैल्यू क्या है भाई, 53 डिग्री है। एंगल डी सी ई फाइंड करना है, ये हमने 35 निकाला है, 180 डिग्री। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 प्लस 35, दैट विल बी 88 डिग्री। और डी सी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 92 डिग्री। यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, सो एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 92 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, है ना। ये देखो ये मिस आउट हो गया है। जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो लाइन के नोटेशन ज़रूर देना उसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है अगेन। सो बेसिकली रिपीटेडली क्या हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। पहले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था, उसके बाद क्या एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट थिंग हमको फाइंड करने के लिए बोला क्या है, एस क्यू टी, ये वाला जो एंगल है हमको फाइंड करना है। तो कैसे पता चलेगा, जब तक हमको ये वाला एंगल नहीं मिलेगा। और ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या ट्रायंगल अवेलेबल है, दिस इज 95, दिस इज 40 डिग्री, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग दिस थिंग दैट इज पी आर टी। सो पी टी आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन दैट व्हाट, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो पहले लगा लेते हैं किसमें, इन ट्रायंगल पी आर टी यूजिंग सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। So this will be 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180। अभी मैं रिलेशनशिप समझाऊंगा कि एंगल पी टी आर हम क्यों फाइंड कर रहे हैं। वैसे तो क्लियर होगा अभी तक, क्योंकि 6.3 अगर आप पहुंच गए तो डेफिनेटली प्रायर कॉन्सेप्ट आपका एब्सोल्युटली क्लियर होगा। सो माइनस 135, 95 प्लस 40 विल बी माइनस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी टी आर हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। पी टी आर इज इक्वल्स टू 45। अब अभी ध्यान से देखो आप, इसको जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और इसको जब मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या क्या क्रिएट हो रहा है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो दिस ऑल्सो विल बी 45 डिग्री, है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है, 75 गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला एंगल तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू। सो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। ये क्या है आपका, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्ट में क्या लिखा था, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी।
तो ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट यूज है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल जनरेट होंगे, वो हमने निकाल लिया। अब अगेन इन ट्रायंगल TSQ यूजिंग सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दिया, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने रख दिया। अब रेस्ट ऑफ द वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री। डोंट माइंड द राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग फ्रॉम द अदर एंड एंड आई डोंट हैव द प्रैक्टिस। सो एंगल SQT is equals to 180 degree. From here, angle SQT is equals to 180 minus 45 plus 75 will be 120 degree. Sorry, 120 degree. So angle SQT is equals to 60 degree. So SQT की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 60 डिग्री, एंड दैट इज योर आंसर। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे और इसमें गिवन लिखोगे, है ना, तो गिवन दैट लिखने के बाद क्या गिवन है, देखो PQ इज पैरेलल टू SR, है ना, PQ इज पैरेलल टू SR। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, और ये मेरे पास S है, ये मेरे पास R है, ठीक है। सो अब देखो क्या है, यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल अवेलेबल है, एक QR ट्रांसवर्सल है, एक QS ट्रांसवर्सल है। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया कि जब भी एक पैरेलल लाइन पे मल्टीपल ट्रांसवर्सल बनते हैं तो आपको क्या करना है, एट ए टाइम वन ट्रांसवर्सल लेके ही बनाना है, दूसरे ट्रांसवर्सल को आप सेकेंड टाइम ले सकते हो। तो अभी फ्रूटफुल क्या होगा उस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। सो एंगल SQR इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमको क्या करना है, x एंड y फाइंड करना है। तो अभी एट द करंट सिनेरियो देखो अभी क्या है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 90 डिग्री तो मुझे पता है, ये करेक्ट है। अब y का रिलेशन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ऑल्दो मैं x फाइंड कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं x निकालूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले किसके लिए, x के लिए। अब x के लिए मुझे क्या चाहिए, QR ट्रांसवर्सल चाहिए, ठीक है। तो QR ट्रांसवर्सल को थोड़ा देख लेते हैं। ये बना दिया मैंने QR का ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है दिस इज 65 डिग्री, और ये वाले पार्ट में क्या है, मेरे पास दो पार्ट अवेलेबल है। कौन से दो पार्ट अवेलेबल हैं, इतना पार्ट क्या है 28 डिग्री है, और इतना पार्ट क्या है x है। बट अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पोजीशन की बात करेंगे तो विद दिस पोजीशन ये पूरे एंगल एक साथ आएंगे, है ना। सो 65 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 28 विद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे टू फाइंड, अभी फाइंड क्या करने के लिए बोला है, टू फाइंड x एंड y, ये हमने मेंशन कर लिया। अब चलते हैं, देखो सिंस PQ इज पैरेलल टू SR एंड QR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, QR इज ट्रांसवर्सल। सो x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, x प्लस 28 इक्वल टू 65 हो गया। यहाँ से x आप निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 65 माइनस 28। सो x इज इक्वल्स टू 37 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 37 डिग्री। ऑल राइट, आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब जैसे मुझे x मिल गया, x मिलने के बाद मेरा वर्क क्या है, जो मेरा डायग्राम है वो डायग्राम क्या था, ये था राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 है, यहाँ x है, यहाँ y है। तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, 37 डिग्री। ये है P, Q और ये S। सो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल PQS
यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एस पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज़ 90 डिग्री। पी एस क्यू क्या है, y है। पी क्यू एस क्या है, 37 है ना। सो दैट वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करो, ट्रांसपोजिशन कर दो, 180 माइनस 127 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। सो y की वैल्यू क्या है, 53 डिग्री एंड x की वैल्यू आपकी 37 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस। अभी क्या है, दो ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, जो फ्रूटफुल ट्रांसवर्सल था वो हमने यूज कर लिया, थ्रू दैट वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x एंड यूजिंग x वी हैव फाउंड द आल्सो द वैल्यू ऑफ y। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आता है, पूछता भी है। ठीक है, कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे बहुत। ठीक है, कंफ्यूजन लाइक क्वेश्चन है, लेकिन याद रखो ये क्वेश्चन जब भी आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही बनेगा ये क्वेश्चन। सो देखते हैं गिवन दैट में क्या क्या अवेलेबल है। एक तो आपके पास क्या है, पहले ये डायग्राम अवेलेबल है। चलो ठीक है, डायग्राम पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल ये बना हुआ है और दूसरे डायग्राम के साथ दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये बना हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पर T है। ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर पे माउंट है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मार्क भी कर ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। ऑलराइट, तो मैंने क्यों बनाया ये चीज़ ऐसे, दो कलर में क्यों ड्रॉ किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इसको समझो। अब ये मैंने लाइन यहाँ पे बना दी है, ये समझ लो क्या है, दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन एक ही है, अलग अलग नहीं है, रिप्रेजेंटेशन एक हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, साइड QR is the triangle PQR is produced to the point S, the bisector of angle PQR and PRS meet at T। अब ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, है ना, बाइसेक्टर। तो अभी आप समझो कि एंगल PQR, ये जो एंगल PQR है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर ये बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली इसको मैं 2 टाइम्स एंगल PQT भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं एंगल 2 टाइम्स एंगल TQR भी लिख सकता हूँ। बात को समझो, यहाँ समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स के टर्म में जनरेट कर रहे हैं। कैसे, ये जो बड़ा वाला एंगल है PQR, इसको अगर ये बाइसेक्टर है, TQ अगर एक बाइसेक्टर है तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल भी बोल सकता हूँ या 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल भी बोल सकता हूँ। सिमिलर टू दैट यहाँ पर क्या आएगा, एंगल PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PRT, और आई कैन से दैट ट्वाइस एंगल TRS। तो ये गिवन हम लोगों ने क्या किया, बना लिया। अभी टू प्रूफ क्या है वो लिख लो आप, टू प्रूफ लिखना जरूरी है। प्रूफ क्या कर रहे हैं हम, एंगल QTR। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आपको प्रूफ देख के ही बनाना पड़ता है कि प्रूफ में क्या गिवन है, उसी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहली चीज किसमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूं, राइट टू लेफ्ट जाओ, है ना। राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले आपको कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल TQR मिलेगा। सो इन ट्रायंगल TQR यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सिंपल सा लॉजिक है। पहले क्या किया, एंगल को 2 टाइम्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद राइट टू लेफ्ट जाते टाइम पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल पिक कर लिया। तो एंगल TQR में देखूं तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, TRS। एंगल TRS इज इक्वल्स टू एंगल QTR, देखो एंगल QTR प्लस एंगल TQR होगा, ऑफ कोर्स होगा। सम ऑफ दिस 2 एंगल, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर ये वाला एंगल होगा। कलर चेंज कर दो, नहीं समझ में आता तो। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, एंगल QTR दिया हुआ है, तो मैं इसको QTR के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो एंगल QTR, ये TQR क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR, इक्वेशन नंबर 1।
ये हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, आंसर नहीं है ये, हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, हाईलाइटेड है, ठीक। चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में क्या अवेलेबल है देखो, अब सेकंड ट्रायंगल हमको लेना है, कौन सा वाला, एक ही ट्रायंगल बचा हुआ है, एंगल PQR। ट्रायंगल PQR पे भी क्या लेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या मिल रहा है हमको यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल क्या हमारे पास, PRS, एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। अब समझ में आएगा देखो कि करना क्या है। जब हम यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने के बाद देखो PRS और PQR इन दोनों की वैल्यू हमने 2 टाइम्स किस में, TQR में, 2 टाइम्स किस में, TQR में, और 2 टाइम्स TRS में कन्वर्ट किया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, TRS और TQR की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने TRS और TQR लिया है, इसका रिलेशन कहाँ से है, इक्वेशन नंबर 1 से है। इन दोनों का रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 से है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार मार्क कर लेते हैं कि हमारा काम किससे, TQR और TRS से। तो PRS को मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QPR। अब QPR का कोई लेना देना नहीं है, QPR क्या हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, ये देख लो, QPR हमारे प्रूफ में अवेलेबल है, QPR प्लस एंगल PQR। एंगल PQR को देखो, PQR का किससे रिलेशन, 2 टाइम्स एंगल प्लस 2 टाइम्स एंगल TQR, ठीक है। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, इसके बाद 1 बाय 1 चीजें क्या करेंगे, लीड करते जाएंगी। अभी ये दोनों में 2 अवेलेबल है, तो मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंगल TRS माइनस 2 टाइम्स एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल QPR। आ गया। अब 2 को कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाला, एंगल TRS माइनस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल QPR। इजी। अब ये जो पार्ट है ना, इतना सा 2 को छोड़ के, यहाँ पे देखो गिवन है TRS माइनस TQR, इसकी जगह पे मैं QTR सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल QPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QTR। अभी देखो QTR इधर था, हाफ 2 को जैसे ही शिफ्ट करूंगा, 2 को जैसे ही शिफ्ट करूंगा क्या बन जाएगा, एक काम करो, इसको एज इट इज लिख दो। एज इट इज लिखोगे तो फायदा होगा। देखो 2 टाइम्स एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने रख दिया QTR इज इक्वल टू एंगल QPR। 2 को शिफ्ट कर दो, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, और यू कैन राइट दैट एंगल QPR होल अपॉन 2। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अभी ये क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया। यही तो हमको लेके आना था। क्लियर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हमने। स्टार्ट में हमने जब एंगल्स को देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS माइट मीट एट पॉइंट T, ये लिखा हुआ था। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इस बड़े वाले एंगल को PQR और PRS को किस में कन्वर्ट किया, दोनों एंगल में कन्वर्ट किया, ट्वाइस में, क्योंकि दोनों क्या बाइसेक्टर है, इक्वल एंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, टोटल 60 होगा, तो 2 टाइम्स 30 इक्वल टू 60। जस्ट लाइक दैट हमने लेबलिंग के टर्म में क्या किया, 2 टाइम्स लिया। हमें नहीं पता था अभी कि हमको किस में रिप्रेजेंट करना है या किस लेबलिंग को लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ा हमने, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। पहला हमने कौन सा ट्रायंगल पिक किया, राइट टू लेफ्ट में फर्स्ट में मुझे मिला TQR पे मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई TRS, और QTR के टर्म में कन्वर्ट कर दिया गिवन टर्म को। क्यों QTR में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रूफ में क्या पूछा है, QTR ही पूछा है। सिंपल। आगे अब जैसे ही इसके बाद हमने क्या किया, हमने सेकंड ट्रायंगल पिक किया। सेकंड ट्रायंगल पिक करके उसमें क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। तो जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो इसके अंदर वो दोनों ही एंगल आ गए जो दोनों एंगल हम लोगों ने गिवन में प्रिपेयर किए थे, है ना। ये दोनों ही एंगल आ गए जो हमने गिवन में प्रिपेयर किए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इससे हमने उस एंगल में किसकी वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू किन टर्म्स में, TRS और TQR के टर्म में। वो कहाँ से पता चला, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला है, TRS एंड TQR मिला है। तो उस टर्म में हमने उसको इंटरचेंज कर दिया, 2 टाइम्स TRS कर दिया, 2 टाइम्स TQR कर दिया, 2 कॉमन लगाया, इक्वेशन नंबर 1 से QTR रिप्लेस कर दिया, वेरीफाइड। 2 को ट्रांसपोज कर दिया, सिंपल। ऑलराइट, सो आफ्टर दिस द 6.3 is complete. I hope you all have understood very well. If you have any query,
mail to us. Till then, thank you very much.